सिम्टम्स क्या है? एक पार्किंसन डिसीज का सिम्टम्स क्या है? स्टूप पोस्चर, मतलब कि थोड़ा सा बेंडिंग होता है टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड, और मास्क फेस, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द ट्रंक। लेकिन सबसे कॉमन सिम्टम्स आपको ये दिखेगा, आपने शायद से किसी सीनियर सिटीजन में देखा होगा, ये सबसे कॉमन है, हैंड ट्रिमर। मतलब उसके ऐसे हाथ तो है, देखो ऐसे हमेशा कांपते रहते हैं, है कि नहीं? ये आपने देखा होगा, लेग्स भी है, देखो उसके पैर भी कांपते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली और नॉट एबल टू डू एनी मोटर एक्टिविटी प्रॉपर्ली। ये आप लोगों में से किसी ने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को, या फिर ऐसे सीनियर सिटीजन को देखा है कि नहीं? यस। है ना? तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो हम लोग ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की, और इसी बहाने हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन वो भी सीख लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पार्किंसंस डिसीज। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो अपने को सीखना है कि जो पार्किंसंस डिसीज है, दैट इज रिलेटेड विथ द फंक्शनिंग ऑफ द मिड ब्रेन। मतलब कि मिड ब्रेन में अगर कुछ अबनॉर्मलिटी होती है, नॉट इन द इंटायर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, बट अगर कुछ पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से एक डिसीज जो है उसका नाम क्या है, पार्किंसंस डिसीज। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ओके, और इसका लोकेशन क्या होता है कि ये जो मिड ब्रेन है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि अगर आप ये इमेज देखोगे यहाँ पर, ब्रेन के यहाँ पर, ये जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर में, तो कुछ यहाँ प्रेजेंट होता है। ये आपको ये अगर इमेज दिख रहा होगा तो देखो, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, मिड ब्रेन। ये पर्टिकुलर रीजन जो है इसको क्या कहते हैं, मिड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो मिड ब्रेन में और भी स्ट्रक्चर होते हैं, और भी रीजन होता है जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है, मिड ब्रेन का लोकेशन, इट इज प्रेजेंट बिलो दी थैलेमस और दी हाइपोथैलेमस। देखो जैसे ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है और ये थैलेमस है, सो आई कैन से दैट मिड ब्रेन इज प्रेजेंट बिलो दी थैलेमस और द हाइपोथैलेमस, है ना? और ये पॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये पॉन्स एक स्ट्रक्चर है जो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है ना? तो इसके ऊपर है, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे है। तो ये उसका लोकेशन है, क्या लोकेशन है, इट इज प्रेजेंट बिलो दी थैलेमस। ओके, इट इज प्रेजेंट बिलो द थैलेमस एंड above the pons. So it is like sandwiched between pons and hypothalamus or the thalamus, क्योंकि ये जो है ये रीजन क्या है, हाइपोथैलेमस, और ये पूरा रीजन क्या है, दिस इज थैलेमस। तो इतना क्लियर है सबको कि उसका लोकेशन क्या होता है? यस, यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना ये है कि तो ये देखो, उसके बाद ये उसका लोकेशन मैंने बता दिया था, और ये जो मिड ब्रेन है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। ओके, ये जो कीवर्ड्स है मैंने डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक से लिया है, फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो एक होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, और एक कौन सा होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना। तो ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना है, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट लोब्स। मतलब इसके अंदर कुछ 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, 2 लोब्स जो होते हैं वो अपर साइड में होते हैं, और 2 लोब्स जो होते हैं वो नीचे साइड में होते हैं। तो इसके अंदर 4 लोब हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वाड। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना? ठीक है, तो मिड ब्रेन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना। बट ये जो है सेरिब्रल एक्विडक्ट, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दे हैव नॉट मेंशन अबाउट द वेंट्रिकल्स, तो मैं ये मेंशन करूंगा। वेंट्रिकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज अ कैविटी विच स्टोर्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इतना आपको क्लियर है, मिड ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट,
और एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये स्लाइड में कुछ वर्ड्स जो है वो उतने क्लियर नहीं होंगे बिकॉज आई हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द नेट, बट अगर आप इस पे फोकस करोगे सबसे पहले, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ कुछ ब्लैक डॉट कलर का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको सबको? एक अपर साइड में है और एक लोअर साइड में है। ठीक है, तो ये दोनों रीजन को यहाँ पे क्या किया है, दे हैव मैग्निफाइड दिस रीजन। सबको ये इजीली दिख रहा है? अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा अपना ये पेन का थिकनेस मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखो, ये दोनों जो रीजन है, दे हैव मैग्निफाइड दिस इन दिस पर्टिकुलर रीजन. So you all can see that there are two different lobes like structure. देखो यहाँ पे दो सुपीरियर लोब है, एक फ्रंट साइड में एक बैक साइड में, और दो क्या है, इंफीरियर लोब है। ये सबको दिख रहा है क्या? Yes? Yes, sir. Yes. So this structure, this entire structure is together called as corpora quadrigemina. कॉर्पोरा का मतलब देखो बॉडी होता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन चैप्टर में, जैसे एक होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, है ना, एक टिश्यू है जो पीनियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके बाद इसमें देखो यहाँ पे दो जो जो सुपीरियर लोब्यूल्स है। ओके, सो दैट द नेम ऑफ दैट सुपीरियर लोब्यूल इज सुपीरियर कैनिलिकुलर। ठीक है, इंफीरियर का नाम क्या हो जाएगा, इंफीरियर कैन क्यूलिकुलाई भी कह सकते हैं उसको, मतलब कि छोटे से कुछ लोब्यूल स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, और ये लोअर साइड में प्रेजेंट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना के, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफीरियर क्यूलिकुलाई, और इसका नाम क्या है, सुपीरियर क्यूलिकुलाई। इतना क्लियर है? अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है अलॉन्ग विद द लेक्चर लाइक, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट लोब्यूल्स, टू अपर लोब्यूल और टू अपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सुपीरियर क्यूलिकुलाई, है ना, और लोअर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, वी कॉल दिस एज अ इंफीरियर क्यूलिकुलाई। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आएगा, फिर मैं आपको उसका फंक्शन बताता हूँ कि फंक्शन होता क्या है। स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। यस सर। ओके, उसके बाद फंक्शन क्या है, एक इसका फंक्शन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर एबल टू सी दिस क्लियरली देन इट इज ओके। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि दे मेडिएट विजुअल अटेंशन एंड विजुअली ट्रैकिंग मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आप कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव है, जैसे मान लो कि आप कोई फुटबॉल खेल रहे हो या फिर क्रिकेट मैच खेल रहे हो, और जैसे मान लो किसी प्लेयर ने बॉल को बहुत दूर हिट कर दिया और एंड यू आर ट्राइंग टू कैच दैट बॉल, तो आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के, यू आर मूविंग, है ना, समझ में आ रहा है, मतलब कि जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसके पीछे जा रहे हो, या फिर आप किसी को ट्रैक कर रहे हो, किसी को आप चेज कर रहे हो, तो वो सब केसेस में, है ना, वो सब केसेस में कौन सा पार्ट एक्टिव रहेगा, सुपीरियर क्यूलिकुलाई। तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग चेजिंग इट हेल्प्स इन चेजिंग, इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग। इतना समझ में आया? यस, ये क्लियर है? तो जैसे मान लो कि कोई फुटबॉलर है या फिर कोई क्रिकेटर है, अच्छा फील्डर है, तो वो उन लोगों के अंदर ये जो है सुपीरियर क्यूलिकुला, ये बहुत ही ज्यादा डेवलप होगा, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा। या फिर कोई मिलिट्री है या फिर कोई ज्यादा कोई ट्रैकिंग का काम कर रहा है, मतलब उसको ट्रैक करना है मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो वो सब केसेस में उनके बॉडी के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर, उनके मिड ब्रेन के अंदर ये जो है सुपीरियर क्यूलिकुलाई काफी ज्यादा एक्टिव होगा। इसका फंक्शन समझ में आया? सो दे मेडिएट विजुअल अटेंशन। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो वो सब चीजों में कौन सा पार्ट एक्टिव होता है, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, सुपीरियर क्यूलिकुलाई। इतना सबको समझ में आया? यस सर। अगर आपको नोट डाउन करना है, आप ये नोट डाउन कर सकते हो, दैट इट हेल्प्स इन चेजिंग और ट्रैकिंग। चेजिंग मैंने आपको एक इन जनरल टर्म्स में आपको बताया है कि जैसे कुछ कोई फुटबॉल चेज कर रहा है या फिर कुछ
कुछ भी चीज कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो वो सब केसेस में क्या आ जाता है, ये तो उन लोगों का ये जो है काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, सुपीरियर क्यूलिकुलाई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, दिस इज इंफीरियर क्यूलिकुलाई। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि दे मेडिएट द रिफ्लेक्सेस टर्निंग ऑफ द हेड इन रिस्पॉन्स टू अ साउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आप कोई मार्केट में हो या फिर आप कोई क्राउड में हो, ठीक है, और सडनली आपको कोई बोलता है पीछे से, नॉट इन फ्रंट, आपको कोई किसी ने बैक साइड से या फिर किसी ने आपको लैटरल साइड से आपको आवाज दिया, तो आपको देखो, आप अगर आपने नोटिस किया होगा, आपको पता लग जाता है कि मतलब कि आवाज कौन से तरफ से आया। जैसे मान लो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ा रहा है और अगर वो टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, मतलब कि पीछे घूम के, है ना, ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम के, तो जब कोई बच्चा आवाज करता है तो आपने देखा होगा ना कि वो टीचर फटाक से पता लगा देते कि हाँ ये आवाज जो है ये बेंच से आया होगा, ये रो से आया होगा, ये पता लगा लेता ना। तो उसमें हेल्प कौन करता है, इंफीरियर क्यूलिकुलाई। सो इट हेल्प्स और इट मेडिएट्स द रिफ्लेक्टिव टर्निंग ऑफ द हेड इन रिस्पॉन्स टू द साउंड। अगर आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा, तो जैसे आप अगर किसी छोटे बच्चे को बुलाते हो तो देखो वो जो बच्चा है एग्जैक्टली वही डायरेक्शन में अपना हेड को रोटेट करता है ना। तो ये क्लियर हुआ सुपीरियर क्यूलिकुलाई का फंक्शन और इंफीरियर क्यूलिकुलाई का फंक्शन। Yes, sir. इतना क्लियर है। और ये दोनों किसके पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजा माइना के, जो किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का। उसके बाद एक और होता है सेरिब्रल पेडंकल। तो एक्चुअली ये पेडंकल का मीनिंग होता है कुछ ब्रिज। So actually it is acting like a bridge between this midbrain and this hindbrain. तो इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे इन द लोअर साइड, देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, they contain the substantia nigra, a motor center that relays inhibitory signal preventing unwanted movement. इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको समझना है। अगर एक बार ये आप समझ जाओगे तो फिर आप ये समझ जाओगे कि पार्किंसंस डिसीज का मेन कॉज क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप सबको ये क्लियरली दिख रहा है तो, दे कंटेन द सबस्टेंशिया निग्रा। तो एक यहाँ पे ये जो रीजन है ना, ये सेरिब्रल पेडंकल में एक रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सबस्टेनिया, सबस्टेंशिया भी कह सकते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दिस रीजन, दिस सेरिब्रल पेडंकल contains one region which is called as substantia nigra। और ये क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स अनवांटेड मूवमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसे मान लो कि अगर आप लोगों ने, ऐसे मेरे ख्याल से बचपन में आपने ये गेम होता है ना, स्टैचू बनने का जो गेम होता है, मतलब कि इसमें सिर्फ बच्चे लोग स्टैचू हो जाते हैं। तो जैसे मान लो कि आप, अगर आप ये स्टैचू गेम खेल रहे हो, मतलब स्टैचू बनने का, तो कोई आप जिस किसी को स्टैचू बोलते हो, देखो उसका बॉडी का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है, और फिर वो मूवमेंट को, मतलब वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं मूव करता है, बिकॉज को पता है कि मुझे मूव नहीं करना, तो मूवमेंट विल बी अनवांटेड। अगर वो मूव कर रहा है मतलब कि वो नहीं चाहता है। जैसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लो कि आप क्लासरूम में, जैसे आप कुछ लिख रहे हो या फिर आप कुछ ड्राइंग कर रहे हो, बट आपके हाथ कांप रहे हैं, so that movement of your hand is unwanted। जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो exactly your hand should go inside, just near to the buccal cavity, not inside your, not near to your cheeks or in the nose। तो अनवांटेड मूवमेंट को कौन प्रिवेंट करता है, ये सबस्टेंशिया निग्रा। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, सेरिब्रल पेडंकल्स में। इतना क्लियर है सबको, ओके। बट जैसे जैसे एजिंग होता है तो क्या होता है कि वो पेशेंट के अंदर, ठीक है, कुछ लोगों में, मतलब बहुत सारे लोगों में तो नहीं कह सकते, बट कुछ लोगों में क्या होता है, सीनियर सिटीजन में, ये जो न्यूरॉन्स है, कौन से, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं। मतलब कि जो न्यूरॉन पहले एक्टिविटी, अनवांटेड मूवमेंट को रोकता था, अब वो न्यूरॉन मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है, ओके। और अगर वो न्यूरॉन काफी ज्यादा डिग्रेड हो गया है, देन दैट कंडीशन लीड्स टू
a disease called as Parkinson's disease. Parkinson's disease. समझ में आया आपको? Parkinson's disease Yes. है due to the degeneration of the neurons of the substantia nigra. And what is this substantia nigra? It is a motor center that relays inhibitory signal. मतलब वहां पे जो inhibitory signal है वहां पे कुछ समय के लिए रुकता है, मतलब कि actually this controls the unwanted movement. इतना क्लियर है? आप समझ में आया? तो अगर Yes. नेक्स्ट पूछता है कि पार्किंसन डिसीज में होता क्या है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है वो डीजनरेट हो जाता है। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये कौन से लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको, कि न्यूरॉन्स के लेवल पे, मतलब कि कौन से न्यूरॉन्स के डीजनरेशन से क्या डिसीज हो सकता है। ठीक है, तो ये था मिड ब्रेन का फंक्शन, और एक जो है सेरेब्रल पेडंकल व्हिच इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन मिड ब्रेन एंड द दिस हिंड ब्रेन। इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. So can you say that it allows the wanted movements? It allows Wanted movements. एक्चुअली इट अलाउज द वांटेड मूवमेंट। जैसे मान लो कि कोई मूवमेंट जो है वो अपने सेरिब्रम से होके गुजरता है, तो जो वांटेड मूवमेंट है वो उसको अलाउ करेगा। मतलब कि जो सेंटर है ना, देखो आप यहाँ पे उसने एक वर्ड लिखा है रिलेज। इसका मीनिंग क्या होता है कि रिले सेंटर है ये, मतलब कि जो मूवमेंट को आना है, मतलब कि जो वांटेड मूवमेंट है उसका सिग्नल तो चला जाएगा, लेकिन जो अनवांटेड मूवमेंट है वो वहां पे रुक जाता है। ठीक है, so we can say that it allows the voluntary movement or the movement which we want to perform. Okay, सबको समझ में आएगा? ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपको नोट डाउन करना, आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सबको ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। Yes, sir. गुड। फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही कम नहीं, एक मेरे ख्याल से एक भी वर्ड उसने एक या दो वर्ड से उसने मेंशन किया है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता क्या है। तो ये देखो इसका नाम क्या लिखा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके, व्हिच इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल एंड द केमिकल इंजरीज। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से ये हम लोग स्टार्ट करेंगे जब हम लोग आप लोग एक बार फिर से ज्वाइन कर दो, तो फिर हम लोग वो रिदम में ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी मीटिंग जो है 6 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, तो जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है।